हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आयरन मैन एनुअल और इसको इन्फिनाइट डेस्टिनीज भी कहा जाता है और ये इसका पहला पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब 6 इन्फिनिटी स्टोन एक साथ मिलते हैं तो अनटोल्ड पावर का जन्म होता है। उन्होंने यूनिवर्स की हाफ लाइफ को खत्म किया था और फिर उसे वापस भी ला दिया। इन्होंने मल्टीवर्स को धमकाया भी है और बचाया भी है। अभी इन्हें भेज दिया गया है किसी एक व्यक्ति के साथ बॉन्ड होने के लिए। किसी को नहीं पता कि ये स्टोन उनके साथ क्यों बॉन्ड होंगे, ये भी नहीं पता कि वो इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। आज हमें इसके बारे में पता चलेगा जिसके पास इनमें से एक स्टोन है, या शायद हमें क्लू भी मिल सकता है इनकी इंटेंशन के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिटी में काफी सारे मलॉयड आ चुके हैं और यहाँ आता है टोनी और उसके साथ है माइल्स जो कि है ब्लैक स्पाइडरमैन। टोनी हमें बताता है कि मैं काफी टाइम से ब्रुकलिन में नहीं आया क्योंकि जब तुम्हारी जॉब हो नॉर्थ पोल में तो तुम्हारे बैकयार्ड में क्या हो रहा है तुम भूल जाते हो। वैसे तो मुझे पता है यहाँ पे काफी कुछ जल्दी ही बदल जाता है, बट मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल है। टोनी कहता है ये तो बहुत है, तो माइल्स कहता है हाँ ये 100 से भी ज्यादा है। वो दोनों देखते हैं कि वो बोल रहे होते हैं न्यूयॉर्क कैट्स, मैं यहाँ चल रहा हूँ। तो माइल्स कहता है ये क्या है, क्या हमें इनसे फाइट करनी है? तो टोनी कहता है मुझे नहीं पता। टोनी बताता है कि वैसे तो मॉल मैन इनके सारे काम करता है, बट वो मुझे यहाँ दिखा नहीं और मुझे नहीं लगता कि ये हमला करने के लिए आए हैं। टोनी कहता है मैंने इनको काफी सालों बाद देखा है। तो माइल्स कहता है ये आए क्यों है यहाँ पे? यहाँ इन मेलॉयड्स का खाना पीना चालू है। माइल्स कहता है ये तो ऐसे हैं जैसे छुट्टी मनाने आए हैं। टोनी कहता है सही कहा, चलो एक से पूछते हैं। टोनी एक को पकड़ता है और पूछता है तुम लोग यहाँ क्यों हो? मॉलमैन कहाँ पे है और क्या ये एक हमला है? तो माइल्स पूछता है क्या ये तुमने एक हॉट डॉग के लिए किया है? क्योंकि ऐसा है तो मेरा दोस्त काफी रिच है, वो तुम्हें दे सकता है। तो वो कहता है मॉलमैन बू, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, वो अपने काम में व्यस्त है। तो टोनी कहता है तुम यहाँ क्यों हो? तो वो उन्हें बताता है कि हमने अपनी जनरेशन में काफी कहानियां सुनी है कि कैसे हमने न्यूयॉर्क सिटी पे हमला किया था, बट हमारी जनरेशन के टाइम पे कोई हमला नहीं हुआ। हम तो टीवी देखते हैं, हमें चमचमाती लाइट्स पसंद है और यहाँ का खाना भी, हमें तो बस एक्साइटमेंट चाहिए। टोनी बताता है ये मोलॉइड्स की पहली जनरेशन है जो हमारे टीवी शोज देख के बड़ी हुई है। इन्होंने अभी तक कहीं हमला भी नहीं किया। ये कोई योद्धा नहीं है, ये तो बस टूरिस्ट हैं, बट हम इनको ऐसे वाइल्ड होने नहीं दे सकते, मुझे बिग गन्स को बुलाना होगा। तो माइल्स कहता है ये तो भी बस बच्चे हैं। तो टोनी कहता है चिंता मत करो, मैं किसी आर्मी को नहीं बुला रहा, मैं तो एक इवेंट कोऑर्डिनेटर को बुला रहा हूँ। वो उसको फोन मिलाता है और कहता है जितने फूड ट्रक्स हो सके यहाँ पे भेज दो और घूमने के लिए बस का इंतजाम भी करो। ये सीन है कुछ टाइम बाद का। तो हम देखते हैं कि वो सब बिजी हैं खाने में और घूमने में। टोनी कहता है कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो पैसे के साथ खत्म नहीं होती। तो माइल्स कहता है समस्याएं, वो तो मेरे पास काफी हैं। तो टोनी कहता है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तो माइल्स उसे कहता है क्या तुमने किसी एक्सेसर नाम के बंदे का नाम सुना है? तो टोनी कहता है नहीं, वो नया है क्या? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, वो एक टेक गाय है, मुझे लगा कि तुम टेक गाइस को जानते होगे। तो टोनी कहता है हाँ काफी को तो जानता हूँ, बट ये शायद नया होगा। वैसे क्या हुआ? तो वो बताता है कि उसने मुझे किडनैप किया था, उसने मेरी शक्तियों पे काफी टेस्ट किए, वो जानना चाहता था इसके बारे में। जैसे कि तुम्हें पता है सभी जानना चाहते होंगे, बट मुझे लगता है कि इसमें कुछ पैसे का भी था। उसने मुझे इतना दौड़ाया कि मेरा दिल फटने वाला था। उसने मुझे गैस वाला जहर दिया, मुझे आइस में जमा दिया, शॉक भी दिए और कट भी किया। उसने कहा वो तब तक करेगा जब तक मेरी बॉडी जवाब नहीं दे जाती। इसके बाद वो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा। मेरे डैड और अंकल एरन, उन्होंने मुझे आके बचाया। एक्सेसर और उसके साथी वहाँ से भाग गए, बट वो अभी भी खुले घूम रहे हैं, तुम्हें पता ही है। टोनी कहता है बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गाय से मिलना चाहूंगा। अवेंजर्स में हमारे पास अपने अपने काम हैं, जैसे कि थॉर वो मोस्टली गॉडली स्टफ को देखता है, कैप्टन संभालता है अमेरिकाना को, और शी हल्क वो मोस्टली स्मैशिंग करती है, और हाँ कभी कभी लॉ सूट्स को भी संभालती है। बट ये टेक्नोलॉजी, ये तो मेरी फील्ड है ना, या मैं कहूँ अप्लाइड टेक्नोलॉजी। इस असेसर के बारे में मुझे और बताओ। तो वो कहता है तुम उसको कम मत समझना, उसके पास काफी बंदे हैं और उनमें से एक तो टेलीपोर्ट भी हो सकता है। टोनी कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे अंकल एरन वो तो ठीक है ना? तो वो कहता है मैं तुम्हें कोई स्निच लगता हूँ? तो यहाँ हम देखते हैं कि टोनी पहुंच चुका है NYPD के किसी गोदाम में। वहाँ पे वो इम्पाउंड किया हुआ सामान रखते हैं। टोनी बताता है कि उस बच्चे ने मुझे बताया था कि उस असेसन ने उस पे टेस्ट करने के लिए ड्रोन्स का यूज किया था। ये भी कि उसने और उसकी साथी बॉम्बशेल ने एक को तबाह भी किया था उसके पकड़े जाने से पहले। सो हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। इन गाइस को लगता है कि ये स्मार्ट है और इनका टेक भी अच्छा है, बट दोनों ही मामले में मैं इनसे बढ़िया हूँ। मोडेस्टी मेरा स्ट्रॉन्ग सूट
सूट नहीं है, बट ये जो मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है ये सच में स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा तेज है। ये है इनविंसिबल। ये वो समय है जब मैंने लोगों को इसकी याद दिला दी। बच्चे को किडनैप करना ब्रुकलिन में, और वो भी टेस्ट के लिए मेरे बैकयार्ड में। उस टाइम मैंने उस बच्चे को ज्यादा कुछ बताया नहीं। मैंने उसे बताया नहीं कि किडनैपिंग के बारे में मुझे क्या पता है। उन्होंने तुम्हारे नाम की बुलेट को जेब में रखा होता है, तुम्हारी खोपड़ी में इचिंग होती है, तुम्हें वेट होती है उस बुलेट की वहां लगने में। बट मैं तो बड़ा था, वो एक बच्चा है, और वो उस ड्रोन से जानकारी निकाल लेता है। टोनी बताता है कि वो ड्रोन एक अच्छा काम था, बट इतना भी अच्छा नहीं था। बट इसका जो मैटर करता है वो है इसका ट्रांसमीटर। वो बिल्कुल सही था। जैसा कि मैंने कहा, ये इतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि ये अपने ट्रैक्स नहीं छुपा पाए। उसकी कुछ जांच करने के बाद मुझे पता चल गया कि वो ब्रुकलिन में ही है। माइल्स के बाद उसने अपना ऑपरेशन तो मूव कर लिया, पर टाउन को नहीं बदला। उस बच्चे नोवा को वो क्या कहते थे? हाँ, दी ह्यूमन रॉकेट। वेल, तो मिलो ह्यूमन क्रूज मिसाइल से। हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग में घुस जाता है। हाँ, तुमने गैस तो किया होगा कि इस चीज ने मेरा खतरा बढ़ा दिया है। टोनी कहता है, असेसर, तुम्हारा काम है ना संख्या गिनना और बच्चों को टॉर्चर करना, तो तुमने भी पहले अपने गुंडे भेज दिए। मैं काफी निराश हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। और वो उन गुंडों को उड़ा देता है। वो कहता है, शुक्र करो स्पाइडरमैन पनिशर को नहीं जानता, नहीं तो वो पता नहीं तुम लोगों का क्या हाल करने वाला था। टोनी कहता है, इससे पहले कि फन शुरू हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने सामने से हमला क्यों किया। क्योंकि मैंने हंट ड्रोन्स को बाहर छोड़ा हुआ है। वो इस बिल्डिंग से बाहर आने जाने वाले को टैग कर लेंगे ताकि बाद में उन्हें पकड़ा जा सके। और अपने नाम के जैसे असेसर का काम क्या हो सकता है? उसका काम है असेस करना, उसे चाहिए डेटा। बट क्या वो आयरन मैन पे अपने टेस्ट करना चाहेगा? इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा। अभी उसके गुंडे एक बड़ी सी गन लेके आ जाते हैं। तो टोनी कहता है, तुम लोग न्यूज नहीं देखते, मैं हूँ आयरन मैन। और वो उनको उड़ा देता है। वो कहता है, असेसर, आई होप तुम इनको मेडिकल देते होगे क्योंकि मैं तुम्हारे इन जोकरों को पूरा दिन उड़ा सकता हूँ। अभी वो कहता है, ये हुई ना बात। उसके सामने आता है क्वांटम। वो उसको वहाँ खड़े खड़े ही मुक्का जड़ देता है। टोनी कहता है, ये क्या? इसने अपना मुक्का ही मेरे हेलमेट में टेलीपोर्ट कर दिया। ये इसने कैसे किया? तो टोनी उस पे हमला करता है, तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो टोनी को पीछे से पकड़ लेता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उसको ऐसे कमरे में ले जाता है जिसकी स्क्रीन पे होता है असेसर। टोनी बताता है कि मोस्टली जब ऐसा होता है तो इसका मतलब कि अवेंजर मैंशन में तुम्हारा स्टैचू लगने वाला है। तो असेसर कहता है, हम इस सब्जेक्ट पे टेस्ट करेंगे, और वो उसको नाम देता है 04502। टोनी कहता है, मुझे काफी नामों से बुलाया गया है, बट ये 04502 नया ही है। तो असेसर बोलता है, वैसे तो हमारा इंटरेस्ट है 04502 में, बट हम टेस्ट करेंगे 04502B, जो कि इसका प्राइमरी पायलट है। टोनी कहता है, इंसल्ट करना तो ठीक है, बट मुझे डिसमिस ही कर दिया। वो कहता है, ये तुम्हारी जगह तो अच्छी है जिसमें कोई भी दरवाजा नहीं है। ये काफी डरावनी है, बट धमाके के साथ कहीं भी दरवाजा बनाया जा सकता है। और वो वहाँ पे एक बड़ा सा छेद बना देता है। टोनी अपने सूट से पूछता है, मैं हूँ कहाँ? तो उसे जवाब मिलता है कि GPS अनअवेलेबल है। टोनी कहता है, अभी तो मुझे और जानना है कि यहाँ चल क्या रहा है, चलो देखते हैं अगर मैं सही हूँ। वो अपने हाथ से छोटे से ड्रोन छोड़ता है। अभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है, ये सब्जेक्ट का नेचर थोड़ा सा रूड है। टोनी कहता है, मुबारक हो, तुमने तो मेरी वीकनेस ढूंढ ली, अभी नेक्स्ट क्या है? अभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि अभी टेस्ट होगा एरोडायनामिक्स का। टोनी कहता है, तुम्हारे पास ये विंड टनल है बस, मैंने एक फाइटर जेट को पहना हुआ है। अभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि कॉम्बैट सिचुएशन को डाला जा रहा है। टोनी कहता है, मुझे इन गन से बचना होगा, इसीलिए मैं इस टनल के एंड तक नहीं जा पाऊंगा। मैं अपने साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी नहीं लेके आया, बट कुछ तो करना होगा। वो माइक्रोमिनेशन को छोड़ता है। तो वो कहता है, कैसा लगा असेसर? वो बताता है कि उस पे काफी सारे टेस्ट हुए, जैसे कि बिजली में, पानी में, ड्रोन्स के साथ, आग में। मैंने इस सूट को बनाया है, मुझे पता है ये कितना काबिल है। मैं यहाँ से ब्लास्ट करके अपना वे बना सकता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए ये खतरनाक हो सकता है, खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी। अगर मैं ब्रुकलिन में हूँ फिर तो मुझे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट मैं खुद को कहता हूँ कि ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सब इसलिए है ताकि मैं असेसर के पास जा सकूं, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे नीड है, क्योंकि मैं उसे खत्म करने वाला हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि टोनी उसके सभी टेस्ट का डट के सामना करता है। वो बताता है कि ये फिर से एक गुफा के बारे में है, ये हमेशा एक कैदी बनने के बारे में होता है, ये होता है लड़ाई लड़ने के बारे में, बट इस बार ये किसी दूर जगह में नहीं है, ये ब्रुकलिन में ही है। और असेसर ले जाता है बच्चों को अपनी गुफा में और उनसे वो ले लेता है जो उसे चाहिए। मैं उस गुफा में डिजर्व करता था क्योंकि मैंने लोगों को मारने वाले टूल बनाए थे। वो येनसेन तो बहुत ही शांति वाला आदमी था, उसे उस गुफा में नहीं होना चाहिए था, बट वोंगचू और मैं तो सेम है। मैं $50,000 का सूट पहन लेता हूँ और ऐसे जताता हूँ जैसे मेरे हाथों पे खून नहीं लगा। मैं भी वोंगचू की तरह लड़ाई लड़ने वाला हूँ, बट इतना है कि उस
उसने खुद को झूठ नहीं बोला। तो हम देखते हैं कि टोनी वहाँ से निकल आता है। वो कहता है बस यही है तुम्हारे पास। असेसर कहता है कि इस सब्जेक्ट को खत्म करो। तो क्वांटम अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उसे पीटना शुरू कर देता है। टोनी बताता है बट स्पाइडरमैन माइल्स वो अलग है, वो एक अच्छा बच्चा है, वो एक अच्छा आदमी बनेगा। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसे आदमियों का सामना कर पाए, इसीलिए वो अच्छा है। अभी टोनी के सूट से आवाज आती है क्वांटम लॉक पूरा हो गया, टेलीपोर्ट सिग्नल को पेयर कर लिया गया है। तो क्वांटम अपनी टेलीपोर्ट की शक्तियों का यूज नहीं कर पाता। टोनी कहता है क्यों, उलझ गए ना, मैंने तुमको पेयर कर लिया है 180 सेकंड के लिए, जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, इसीलिए तुम कहीं नहीं जाने वाले। और वो उस पे हमला करता है। वो असेसर के पास जाता है और कहता है यहाँ आने के लिए मुझे काफी कुछ करना पड़ा ताकि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकूं। बताओ मुझे तुम्हें कैसा लगा, तुम एक एआई हो ना और तुम हार्ड लिंक्ड हो इस फैसिलिटी से। मैंने तुम्हें पहले ही भांप लिया था, इसीलिए मैंने इस बिल्डिंग में अपने छोटे ड्रोन्स छोड़ दिए जिन्होंने अपना जाल बिछा दिया तुम्हारे सिस्टम में। अभी ट्राई करो अपने पर्सोना को कहीं सेफ जगह में डालने का, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है। टोनी कहता है नहीं गलत, ये इनविंसिबल है। याद रखना अभी तुम मेरे कैदी बन चुके हो, तुम्हें रखने के लिए मेरे पास एक केव है और तुम वहीं रहने वाले हो जब तक तुम मुझे वो नहीं बताते जो मुझे सुनना है। चलो अभी मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को अपने सिस्टम में समा लेता हूँ, तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ। वो चिल्लाता है नहीं, ये सीन है कहीं और का। हम देखते हैं कि यहाँ वो खुद को रिफॉर्म कर लेता है अपने बैकअप से और उसके सामने आता है क्वांटम। असेसर कहता है हमारे ब्रुकलिन की जगह में काफी नुकसान हुआ है, जिसमें कि असेसर का ओमिक्रॉन भी है। इस बैकअप में उस सब्जेक्ट के बस पहले 5 मिनट हैं। ये हमारी अपेक्षाओं के लिए एक झटका है। यहाँ वो क्वांटम को बताता है क्योंकि असेसर नहीं बचा तो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होता है। क्वांटम को काफी गुस्सा आता है। वो क्वांटम को ये भी बताता है कि उसकी पावर के ट्रायल अभी पूरे नहीं हुए। हम देखते हैं कि क्वांटम अपना कॉस्ट्यूम फाड़ देता है। वो उसको कहता है कि वो फिर भी इस एनर्जी के सोर्स को हटाने की ट्राई करेंगे जिसे अभी तक उन्होंने पहचाना नहीं है, बट अभी नहीं। तो हम देखते हैं कि क्वांटम के अंदर वो स्पेस स्टोन जड़ा होता है जिससे कि उसकी बॉडी कटी हुई लगती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।